जानती हो? वकील बाबू, हम इनका कैसे भूल सकते हैं? ये तो सीताराम है ना? सीताराम? भाई तुमने तो इनका नाम ही बदल दिया। नहीं जज साहब, ये तो वही है ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। क्या खून बाबा, तुम क्या कर रही थी? हम तो भाई ठीक करो ना, हम तो रास्ते में जा रहे थे। तो फिर तुमने वहां क्या देखा? हम तो वो देखा वकील वाह कि लग गवा 1000 वोल्ट का करंट हुआ। ये तो हमारे पिता समान है, इसलिए हम अब भी सोचते हैं जो हमने देखा काश वो गलत होता, हमारी आंखों का धोखा होता। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये ससुरा हमारे पिता जैसा इतना बड़ा पाप करेगा। ज्यादा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं, जो तुमने देखा सिर्फ उतना बताओ। अरे हमारे पिता जैसे प्राणी आज संकट में है, इसलिए हम रोवत है, तो का ड्रामा लगत है। जज साहब, वकील साहब को जल्दी घर भेज दो, फिर हम सब खुल के बताएंगे। ये गलत है, तुम ये बताओ कि वहाँ हुआ क्या था? हम अपने सजनवा के इंतजार में भरी बरसात में अपने घर के आंगनवा में बैठे थे। अरे तुम असल बात पर आती क्यों नहीं? ये लो, पूरा मामला बताएंगे नहीं तो समझाएंगे कैसे, और समझाएंगे नहीं तो न्याय होगा कैसे? देखो, जो हुआ है वो बताओ। हाँ जज साहब, झूठ। बेनजीर, हम तुमसे निकाह करेगा। ये नामुमकिन है बादशाह खान। बादशाह नामुमकिन को मुमकिन करके रहेगा। इसके लिए तुम्हें हिंदुस्तान की खाक छाननी पड़ेगी। छानेगा? ये क्या पागलपन है बादशाह? मेरे अब्बा के कातिल हबीबुल्लाह का सर लाना पड़ेगा। लाएगा। होश में आओ बादशाह खान, होश में। इस इम्तिहान में तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो तो पहले ही कुर्बान हो चुकी है तुम पर बेनजीर। बादशाह खान, अगर ऐसा हुआ तो बेनजीर तुम्हारी हो जाएगी। बेनजीर, तुम हमारी हो गई। ओए पुलिस वाला खान, हम तुम्हारा गुनहगार है। चाहे तो तुम हमको गिरफ्तार कर सकता है, हथकड़ी भी पहना सकता है। हिंदुस्तानी मर्द औरतों को हथकड़ी नहीं पहनाते, बल्कि वो जेल जाएगा और जेल जाने के बाद भी मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। वो हाल करवाऊंगी उसका कि उसे अपने पैदा होने के दिन पर रोना आएगा। पुलिस स्टेशन में जब उसके हाथ पैर तोड़कर उसे अपाहिज बना दिया जाएगा, तब उसे पता चलेगा कि उसने किससे जिद मोड़ ली है। उसका सारा घमंड, सारी आकड़ अगर मैंने ना निकलवा दी तो मेरा नाम भी शीतल चकी नहीं। माँ! बर्फीला तूफान कहिए दादी, सबको जुकाम देकर जाएगा। चलिए बाय गर्ल्स, बाय। बिल्कुल वही निकले जैसे मैंने सोचा था। ना बात करने का ढंग, ना बैठने का ढंग, खुले आप ना रहे हो। इस घर में रहना है तो यहाँ के रीति रिवाज मानने पड़ेंगे, नहीं तो 4 दिन में छुट्टी, समझे? तुम इतनी गुस्सा क्यों होती मंदाकिनी? मेरा नाम मंदाकिनी नहीं, नंदिनी है। जब से आए हो नाक में दम कर रखा है, कमरा तो छीना है। अब मीठी मीठी बातें करके सबको फुसलाने के चक्कर में मैं समझती नहीं क्या? नंदू टेल मी, कल तो तुम बाबा के चहेते बन बैठोगे। इटली से तुम संगीत सीखने आए हो या मस्ती करने? अपने आप को गायक कहते हो? गायक? शक्ल सूरत से तो मुश्तक लगते हो तुम। ये लीजिए, आ गया आपका कमरा। अंधे हो जो दिखता नहीं है? बीच रास्ते में अपनी अम्मा के लिए रोटी बना रहे थे क्या? जी नहीं, आपके अब्बा का इंतजार कर रहा था ताकि वो आकर आटा गूंदे। मेरे पापा का नाम लेता है यू? आराम से बुलबुल, नाजुक कलाई है तुम्हारी, मुड़ जाएगी। छोड़ो मेरा हाथ। पहले मेरा सामान उठाओ। सामान उठाए मेरी जूती। तो फिर ऐसे ही खड़ी रहो। और एक्सक्यूज मी, हेलो, ये टेप रिकॉर्डर आप मुझे दे देंगे प्लीज? क्या? अरे 1-1 रुपया जमा करके मैंने 1,500 में से खरीदा है, तो वो रुपए मैं आपको दे देती हूँ। फिर तो ठीक है। फिर भी मैं क्यों दूं? 20 दुकानों के चक्कर काटे हैं इसके लिए, पाँव भी दुख गए। प्लीज प्लीज दे दीजिए ना। हाँ, अच्छी जबरदस्ती है। मैं इसे अपने हस्बैंड को प्रेजेंट में दे रही हूँ। अच्छा, आप अपने हस्बैंड को वो बड़ा वाला दे दे तो वो तो बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन उसे खरीदने की मेरी हैसियत नहीं है। वो तो कम से कम 10,000 का होगा, तो 10,000 रुपए मैं आपको दे देती हूँ। फिर तो ठीक है। देखिए, इस तरह का मजाक हमें अच्छा नहीं लगता। हम भी इज्जतदार लोग हैं। हाँ, आई एम सॉरी, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही थी। प्लीज
थैंक यू सो मच, आपका एहसान रहेगा मुझ पे। अजीब पागल लड़की है, 1500 की चीज के लिए 10,000 लुटा के चली गई।